पितृपक्ष में कैसे करें पिंडदान और तर्पण, जानिए श्राद्ध क्रम की विधि। किसे कहते हैं तर्पण? तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति क्रम को श्राद्ध तथा तुंडल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के प्रकार। तर्पण के 6 प्रकार हैं। एक देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य पितृ तर्पण, पांचवा यम तर्पण, छठा मनुष्य पितृ तर्पण। सभी के लिए तर्पण करते हैं। कैसे करते हैं तर्पण? नंबर 1, पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। दूसरा, सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन कुशा का हो, बड़ी थाली या तांबे की प्लेट, कच्चा दूध, गुलाब के फूल माला, कुशा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि पास में रखें। आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोलें। तीसरा, आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के अर्थात पवित्र होवें। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुशे की पवित्री अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प लें। चौथा, अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करें। फिर बोलें अथय श्रुति स्मृति प्रणोक्ति फल प्राप्त्यार्थ देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। पांचवा, इसके बाद थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डालें। फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आह्वान करें। स्वयं पूर्व मूर्ख करके बैठें। जनेऊ को रखें। कुशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें। देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से तर्पण करें। इस प्रकार ऋषियों को तर्पण दें। छठा, अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके माला जैसे पहने एवं बाल्टी लगाकर बैठें एवं दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दें। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल अर्पण करें। सातवां, इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। थाली में काले तिल छोड़ें। फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आह्वान करें। ओम आगच्छन्तु में पितृ इमं गृहन्तु जलांजलम। फिर पितृ तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दें। आठवां, तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें गोत्रे अस्मत् पितामह, पिता का नाम वसुरूपतय तृप्तियमिदे तिलोदकम गंगा जल व तस्मै सुविधा नमः, तस्मै सुविधा नमः, तस्मै सुविधा नमः। इस मंत्र से पितामह और परदादा को भी 3 बार जल दें। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर जल दें। इस मंत्र को पढ़कर जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दें। 9वां, जिनके नाम याद नहीं हो तो रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर लें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। फिर कड़े पर गुड़ घी की धूप दें। धूप के बाद 5 भोग निकाले जो पंचबली कहलाती है। 10वां, इसके बाद हाथ में जल लेकर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दें। इस कर्म से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे, मनोरथ पूर्ण करेंगे। कैसे करें पिंडदान? चावल को गलाकर और गलने के बाद उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाएं कांधे पर पहनकर और दक्षिण की ओर मुख करके उन पिंडों को पितरों को अर्पित करने को ही पिंडदान कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितृ लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। पहले 3 पिंड बनाते हैं, पिता, दादा और परदादा। यदि पिता जीवित हैं तो दादा, परदादा और परदादा के पिता के नाम के पिंड बनते हैं। नंबर 1, तर्पण या पिंडदान करते समय सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं और दोपहर में ही यह क्रिया करें। दूसरा, पहले पिंड को तैयार कर लें और फिर चावल, कच्चा दूध, मिठाई, फूल, जौ, तिल और दही से उसकी पूजा करें।
पूजा करते वक्त अगरबत्ती जलाएं। नंबर 3, कम से कम 3 पीढ़ी का पिंडदान करें। नंबर 4, पिंड को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करते हुए इंदय पिंड पितृ का नाम लें। इदय पिंड तेभ्य स्वधा के बाद पिंड को अंगूठा और तर्जनी उंगली के मध्य से छोड़ें। नंबर 5, पिंडदान करने के बाद पितरों का ध्यान करें और पितरों के देव अर्या माँ को भी ध्यान करें। नंबर 6, अब पिंडों को उठाकर ले जाएं और उन्हें नदी में प्रवाहित करें। नंबर 7, पिंडदान के बाद पंचबलि कर्म करें, अर्थात 5 जीवों को भोजन कराएं। गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलिकादि। गोबिल अर्थात गाय को भोजन, श्वान बलि अर्थात कुत्ते को भोजन, काक बलि अर्थात देवी और देवताओं को भोग लगाना, पिपली बलि अर्थात पीपल के पेड़ में भोजन को अर्पण करना। इस तरह से पिंडदान करें और पितरों का तर्पण करें, पितरों का आह्वान करें। पितृ मुक्ति के लिए यह बहुत जरूरी है। पितरों को मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।